Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with a new exercise, that is exercise 3.3 of chapter 3, playing with numbers of class 6 mathematics. Hey students, today we will solve exercise 3.3. In exercise 3.3 we will solve question 1 first. In question 1, using the divisibility test, which of the following numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. For this number we will say yes or no. यहाँ पर क्वेश्चन 1 में जो है मुझे एक टेबल गिवन है, इस टेबल में कुछ नंबर्स गिवन है। इन नंबर्स के लिए मुझे ये नंबर्स गिवन है, इनके लिए मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है चेकआउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 के लिए जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, देन आफ्टर 3, देन आफ्टर 4 और एज इट इज इन नंबर्स के लिए भी जो हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट जो चेक करेंगे इन गिवन नंबर्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट फॉर 128। नाउ 128 के लिए जब हम 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे, 2 के लिए हमने क्या सीखा था कि किसी गिवन नंबर में वंस डिजिट यहाँ पर राइट से लेफ्ट साइड जो फर्स्ट डिजिट है वो आपका वंस डिजिट होगा, और वंस डिजिट अगर डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो गिवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर 8 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो इसके लिए मैं लिखूंगा यस। नाउ फॉर 3 के लिए हमने क्या सीखा था, गिवन नंबर में जो डिजिट्स हैं उनका हम सम फाइंड आउट करते हैं, और सम अगर 3 का मल्टीपल हो मींस वह 3 से डिविजिबल हो तो जो पूरा नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम इनका सम फाइंड आउट करते हैं। 1 + 2 3 एंड +8 11। ना 11 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, मींस 3 का मल्टीपल नहीं है, और अगर हम उसे 3 से डिवाइड करें तो वह कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा नो, बिकॉज दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नाउ 4 के लिए जब हम इसे चेक करेंगे तब हमने क्या सीखा था, कोई गिवन नंबर है तो उसके वंस प्लेस पर और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको साथ में हम लोग को मिलाना है। अब जब हम इनको साथ में मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28। ना 28 में जब हम 4 का डिवाइड करेंगे तब ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और अदर वे 28 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। सिंपली अब मल्टीपल है तो 4 से डिविजिबल भी होगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा यस। नाउ फॉर 5 के लिए हमने क्या सीखा था टेस्ट के अंदर, अगर किसी नंबर का वंस डिजिट 0 एंड 5 हो तो हम उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, बट यहाँ पे 0 और 5 में से इसके वंस डिजिट में कुछ भी नहीं है, तो ये जो है 5 से डिविजिबल होगा नहीं। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा नो। नाउ फॉर 6 के लिए हमने सीखा था कि अगर गिवन नंबर 2 एंड 3 दोनों से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि वह नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। हमको ध्यान ये रखना है कि गिवन नंबर जो है 2 एंड 3 दोनों से साथ में डिविजिबल होना चाहिए। अब 2 और 3 के लिए अगर हम लोग इसे देखें तो ये 2 से तो डिविजिबल है, यस मींस डिविजिबल है, और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है, तो यहां पर मैं लिखूंगा नो। नाउ फॉर 8 के लिए
हम क्या करते हैं, जो नंबर है उसके वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस पे जो डिजिट है हम उनको साथ में रखते हैं और उसे 8 से डिवाइड करते हैं मिलाकर, और डिवाइड करने पर अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम क्या बोलेंगे कि वह नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा। सो हियर वी हैव टू डिवाइड इट बाय 8। सो लेट्स चेक। यहां पर 1 में 8 का डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 1 जो है 8 से स्मॉल है, तो मैं क्या करूंगा 2 को इसके साथ में लूंगा तो ये हो जाएगा 12। नाउ अब ये इससे ग्रेटर हो गया। हमें ध्यान रखना है कि अंदर जो नंबर है अगर वो बाहर के नंबर से बड़ा है तो ही हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12 में जब मैं 8 का डिवाइड करूंगा तो 8 1 जा 8, यहाँ पर 1 टाइम डिवाइड होगा, 8 2 जा 16 जो कि ज्यादा हो जाएगा तो मुझे 1 टाइम इसमें डिवाइड करना है। 8 1 जा 8, यहाँ पर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, 2 में से 8 जाएगा ना, 1 बोर्ड लूंगा मैं इससे तो ये होगा 12। 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 4। नाउ 4 जो है 8 से स्मॉल है तो डिवाइड होगा नहीं, तो इस 8 को जो है मैं नीचे उतारूंगा, यहाँ पर लिखूंगा। अब 48 में जब मैं 8 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 48 में डिवाइड जो है कितने टाइम जाएगा, 8 6 जा 48, यहाँ पर इसमें कंप्लीटली डिवाइड होता है। नाउ सब्ट्रैक्ट देम, वी विल गेट 0 as remainder. So here remainder is 0, so we can say that this number 128 is completely divisible by 8. So the given number is also divisible by 8. So I will write here yes. Now for 9 के लिए हमने क्या सीखा था, जो नंबर है उसके डिजिट्स का हम लोग सम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 और 8 ये इसके डिजिट्स हैं, इनका सम हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 11, और 11 जो है 9 का मल्टीपल नहीं है, मींस जब हम उसे डिवाइड करेंगे 9 से तो वह 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा नहीं। सो हम क्या बोलेंगे कि 128 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा नो। नाउ फॉर 10 के लिए हमने क्या सीखा था कि किसी भी नंबर का वंस डिजिट जो है हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बट यहाँ पर डिजिट 0 नहीं है तो सिंपली हम क्या लिखेंगे इसके लिए नो। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। नाउ फॉर 11 के लिए हमने क्या सीखा था कि जो नंबर हमें गिवन है उसके ओड प्लेस पर जो डिजिट है और इवन प्लेस पे जो डिजिट है उन डिजिट का सम का डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल होता है तो गिवन नंबर जो है 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर ये जो नंबर है 128, इसे मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ। नाउ ये ओड प्लेस पर है, ये इवन प्लेस पर और ये ओड प्लेस पर। नाउ इन दोनों को हमें ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, ये 9। ओके, अब इवन प्लेस में ओनली 2 है तो 2 को मैं लिख दूंगा। अब इनका डिफरेंस मुझे फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन साइन रखूंगा और इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे कितना मिलेगा 7। अब ये जो है 0 के इक्वल टू नहीं है या 11 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए गिवन नंबर 128 जो है 11 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नो। नाउ वी विल सोल्व 990 for all these numbers. First of all 2 के लिए वंस डिजिट 0 है तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यस। 3 के लिए ये जो नंबर है इसके डिजिट्स का सम फाइंड आउट करेंगे, तो सम फाइंड आउट करने के लिए हम इन्हें ऐड करते हैं। 9 + 9 18 एंड 0 18। ना 18 जो है 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यस। ओके, नाउ फॉर 4 क्या करना है, मैं वंस और 10 डिजिट पे जो नंबर है उसको साथ में रखना है। ओके, तो कितना हो 90। अब 90 में जब हम 4 से डिवाइड करते हैं
तो क्या होता है, वो चेक करता है। डिवाइड 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट 1, एड 0, 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट इट 2। नाउ हमारे पास आपको डिजिट्स नहीं बचा है और ये यहाँ पर पूरा होता है। अब रिमाइंडर जो है 0 नहीं आता है, मीन्स 90 जो है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि गिवन नंबर जो है वह भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नो। फॉर 5 वन डिजिट जो है 0 और 5 होना चाहिए। तो 0 और 5 में से यहाँ पर 0 है, तो ये जो है 5 से डिविजिबल होगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा यस। नाउ फॉर 6, अब 6 से आपको यहाँ पर इसको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, 6 के लिए जब आप किसी नंबर को चेक करते हैं कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए आपको सिंपली 2 और 3 से वो डिविजिबल है या नहीं उतना चेक करना है। तो यहाँ पर 2 और 3 के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर यस यस हमने लिखा है, मीन्स ये 2 और 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा यस। नाउ फॉर 8 के लिए हम लोग क्या करते हैं, वंस, टेंस और 100 प्लेस पे जो डिजिट्स है उनको साथ में रखते हैं और जो नंबर बनता है उसमें 8 का डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो 8 से डिविजिबल है तो जो गिवन नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम इसके लिए चेक करते हैं। यहाँ पर उस नंबर को मैंने लिखा है जो वंस, टेंस और 100 प्लेस डिजिट, जो वंस, टेंस, 100 प्लेस पे जो डिजिट्स है उनको मिलाने पे जो नंबर बनता है उसको मैंने यहाँ लिखा है। अब उसे मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट किया 1, 9 को मैंने नीचे उतारा, 8 2 जा 16, ना 0 को मैंने नीचे उतारा, 8 3 जा 24, सब्ट्रैक्ट किया मैंने, कितना बचा 6। अब हमारे पास आगे नंबर नहीं है और यहाँ पर रिमाइंडर जो है 6 है, 0 नहीं है। हम बोल सकते हैं कि जो नंबर फॉर्म हुआ है वह 8 से डिविजिबल नहीं है। सो गिवन नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। सो आई विल राइट हियर नो। नाउ फॉर 9, find the sum of given number. So we will add the digits 9 plus 9, 18, 18 plus 0, 18. Now 18 is a multiple of 9, so it will be completely divisible by 9. So I will write here yes. Now for 10 we will observe 0 at one's place. Here is 0, so it is also divisible by 10. So I will write here yes. Now for 11, write down the number again. Now denote the digit as odd place and even place. Here your first digit is at odd place, second is even place, now third is odd place. Now add the digit at odd places, that is 0 and 9. Add them, 0 plus 9. Okay. Now add even place digit. Here only one digit at even places, so simply write down it. Okay. Now find the difference. Put here minus sign. Here 0 plus 9 is 9. Write down minus sign and 9. Now subtract them. The difference is 0. So we can say that given number is also divisible by 11. So I will write here yes.
अगर यहाँ पर डिफरेंस 11 या 11 का मल्टीपल अगर हमें मिलता तो हम बोल सकते हैं कि भाई गिवन नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। फोर नंबर 1586, 2 के लिए हम वंस प्लेस को ऑब्जर्व करेंगे। वंस प्लेस का जो डिजिट है 2 के लिए 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए, तो उसमें से 6 है, तो ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सो आई विल राइट हियर yes. Now for 3 we find out the sum of the digits in the given number, so let's find out the sum. Add the digits 6 plus 8 14, 14 plus 5 19, 19 plus 1 20. Now 20 is not a multiple of 3 or 20 is not divisible by 3, so we will write here no. For 4 we will observe its ones and tens place digit. Now take them together, the number will be 86. Now divide 86 by 4. 4 to the 8. Now write down 6. 4 1 ja 4. Subtract 6 minus 4. The remainder will be 2. यहाँ पर रिमाइंडर जो है 2 है, बट 0 नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आता तो यहाँ पर गिवन नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा, बट यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो। नाउ 4 5 सिंपली वी ऑब्जर्व डिजिट 0 और 5 एट द वंस प्लेस ऑफ गिवन नंबर। हियर द डिजिट इज 6, not 0 or 5, so simply we can write here no. Why? Because the given number is not divisible by 5. 4 6 simply we will observe the column 2 and 3. Now column 2 and 3, for 2 yes and for 3 no, so we can say that given number is not divisible by 6, so we will write here no. यहाँ पर गिवन नंबर 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि 6 से भी वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए उन्हें नो लिखा है। नाउ फॉर 8 ऑब्जर्व इट्स वंस टेंस एंड 100 प्लेस डिजिट। अब तीनों को साथ में मिलाना है, तो नंबर क्या बनेगा? 586। ओके, तो इसे जो है हम लोग साइड में लिखते हैं, साइड में लिख करके 8 से डिवाइड करते हैं। ना डिवाइड, इनको मैं साथ में रखूंगा। 8 7 जा 56, subtract them 8 minus 6 2, 5 minus 5 0. Now write down 6, 8 3 जा 24, subtract them 6 minus 4 2, 2 minus 2 0. नाउ यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 आने के बजाय कितना आया है? 2। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि गिवन नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता तो हम बोलते कि गिवन नंबर जो 8 से डिविजिबल होगा, बट यहाँ पर नहीं होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो। नाउ फॉर 9 we will find the sum of digits in given number, so let's find 6 plus 8 14 plus 5 19 plus 1 20. Now 20 is not a multiple of 9, means what? 20 जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा no. Now for 10 simply we will observe 0 at ones place in the given number. यहाँ पर जो है ones place पे 0 नहीं है, ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नो। नाउ फॉर 11 राइट डाउन द नंबर। मेंशन द प्लेसेस एज ओड एंड इवन।
this is odd place, this is even place, this is odd place, and this is even place. Now add the digit at odd places, that is 6 plus 5. Now add the digits at even places, that is 8 plus 1. Now find the difference. For difference, put minus sign. 6 plus 5, 11 minus 8 plus 1, 9. Now find the difference. The difference will be 2. यहाँ पर डिफरेंस जो है 2 है, 0 या 11 का मल्टीपल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि गिवन नंबर जो है वह 11 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, और इसके लिए हम लोग लिखेंगे नो।